श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। श्री सद्गुरुदेव की कृपा और शिष्य की श्रद्धा, इन दो पवित्र धाराओं का संगम ही दीक्षा है। गुरु का आत्मदान और शिष्य का आत्मसमर्पण, एक की कृपा और दूसरे की श्रद्धा के अतिरेक से संपन्न होता है। दान और क्षेप, यही दीक्षा का अर्थ है। ज्ञान शक्ति और सिद्धि का दान एवं अज्ञान पाप और दारिद्र्य का क्षय, इसी का नाम दीक्षा है। सभी साधकों के लिए दीक्षा अनिवार्य है, चाहे कितने ही जन्मों की देर लगे, परंतु जब तक ऐसी दीक्षा नहीं होगी तब तक सिद्धि का मार्ग बाधित ही रहता है। यदि समस्त साधकों का अधिकार एक हो जाए और यदि साधनाएं बहुत सी ना होती और सिद्धियों के बहुत से स्तर ना होते, तो यह भी संभव था कि बिना दीक्षा के ही परमार्थ की प्राप्ति हो जाती, परंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं। इस मनुष्य देह में कोई पशु योनि से आया है, कोई देव योनि से आया है, कोई पूर्व जन्म में साधना संपन्न होकर आया है और कोई सीधा नरक कुंड से। किसी का मन सुप्त है, किसी का जागृत है। ऐसी स्थिति में सबके लिए एक मंत्र, एक देवता और एक ध्यान हो ही नहीं सकते। यह सत्य है कि सिद्ध साधक मंत्र और देवता के रूप में एक ही भगवान प्रकट हैं। फिर भी किसके हृदय में किस देवता और मंत्र के रूप में उनकी स्फूर्ति सहज होगी, यह जानकर उसी रूप में उनको स्फुरित करना, यह दीक्षा की विधि है। दीक्षा एक दृष्टि से गुरु की ओर से आत्मदान, ज्ञान संचार अथवा शक्तिपात है, तो दूसरी दृष्टि से शिष्य में सुषुप्त ज्ञान और शक्तियों का उद्बोधन है। दीक्षा से ही शरीर की समस्त अशुद्धियां मिट जाती हैं और देह शुद्धि होने से देव पूजा का अधिकार मिल जाता है। गुरु तो एक ही हैं और उन्हीं से चारों ओर शक्ति का विस्तार हो रहा है। यदि परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो मूल पुरुष परमात्मा से ही ब्रह्मा रुद्र आदि के क्रम से ज्ञान की परंपरा चली आई है और एक शिष्य से दूसरे शिष्य में संक्रांत होकर वही हमारे वर्तमान गुरु में भी है और इसी का नाम संप्रदाय है। और गुरु के द्वारा इसी अविच्छिन्न सांप्रदायिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि मूल शक्ति ही क्रमशः प्रकाशित होती आई है। सो से हृदयस्थ सुप्त शक्ति के जागरण में बड़ी सहायता मिलती है। और यही कारण है कि कभी कभी तो जिनके चित्त में बड़ी भक्ति है, व्याकुलता और सरल विश्वास है, वे भी भगवत कृपा का उतना अनुभव नहीं कर पाते जितना कि शिष्य को दीक्षा से होता है। दीक्षा बहुत बार नहीं होती, क्योंकि एक बार मार्ग मिल जाए तो उस मार्ग के आगे के आने वाले लक्ष्य तो उस मार्ग पर आते ही रहते हैं। मान लीजिए कोई राजमार्ग पर चल रहा है, तो अब वह कितनी दूर रह गया, वह किलोमीटर के पत्थर तो आगे दिखाई देते ही रहेंगे, यह तो स्वतः ही होगा। साधना का अनुष्ठान क्रमशः हृदय को शुद्ध करता जाता है और उसी के अनुसार सिद्धियों का उदय एवं ज्ञान का सानिध्य भी प्राप्त होता चला जाता है। ज्ञान की पूर्णता ही साधन की पूर्णता है। शिष्य के अधिकार भेद से ही मंत्र और देवता का भेद होता है। जैसे कोई बहुत अच्छा चिकित्सक रोग का निर्णय करने के पश्चात ही औषधि का प्रयोग करता है, जब तक रोग का निर्णय नहीं हो पाता तब तक औषधि का प्रयोग निरर्थक है। वैसे ही साधक के लिए मंत्र और देवता के निर्णय में भी होता है। यदि चिकित्सक ने, डॉक्टर ने रोग का निर्णय ठीक कर लिया है, सारी जांचें हो गई हैं, औषधि और उस औषधि को लेने वाला रोगी नियमित रूप से उसको लेता है और कुपथ्य नहीं करता, तो औषधि का फल प्रत्यक्ष देखा जाता है। इसी प्रकार साधक के लिए उसके पूर्व जन्म की साधनाएं, उसके संस्कार, उसकी वर्तमान वासनाएं जानकर उसके अनुकूल मंत्र और देवता का निर्णय किया जाता है।
और साधक उन नियमों का पालन करे तो वह बहुत थोड़े परिश्रम से बहुत शीघ्र ही सिद्धि लाभ कर लेता है। इस युग का एक कटु सत्य यह भी है कि वर्तमान समय में दीक्षा एक प्रथा मात्र बनकर रह गई है। न शिष्य में साधना की ओर प्रवृत्ति है और न गुरु में साधना की शक्ति है। फिर दीक्षा का उज्जवल रहस्य लोगों की विषय भोग से युक्त बुद्धि में किस प्रकार आवे? परंतु भैया, यह दास हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करेगा कि इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि अब कोई योग्य सद्गुरु है ही नहीं। जो अधिकारी व्यक्ति उनकी खोज करता है उसे वे मिलते हैं और वैसी ही दीक्षा संपन्न होती है जैसी कि प्राचीन समय में होती थी। हाँ, जो लोग इतना परिश्रम नहीं करना चाहते उनके लिए साधना की अपेक्षा भजन की प्रणाली अधिक सुगम है। वे आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करते रहें, श्रद्धा और प्रेम से उनका नाम लेते रहें। जिस संत के प्रति उनका विश्वास हो, श्रद्धा हो, उनका संग और उनका आज्ञा पालन करते रहें तो एक ना एक दिन उनका मार्ग भी भगवत कृपा से, संत कृपा से तय हो ही जाएगा। यदि आवश्यकता होगी और उनका अधिकार होगा तो एक ना एक दिन उन्हें सद्गुरु की प्राप्ति होगी और उन्हें भी दीक्षा मिलेगी। दीक्षा के पश्चात गुरु शिष्य के प्रति मर्यादाओं का उपदेश किया जाता है। शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। नारद पंचरात्र में कहा गया है, शिष्य के लिए जो कर्तव्य हैं वे कि अपने मंत्र का किसी को उपदेश नहीं करना, उसे सभा में नहीं कहना, अपनी पूजा विधि को गुप्त रखना और इस विषय के शास्त्र की शरीर की भांति रक्षा करना, वैष्णवों और आचार्यों से विशुद्ध प्रेम बनाए रखना, उनकी पूजा और सेवा करना, आपदाग्रस्त होने पर उनकी यथाशक्ति सेवा, भगवान के मंदिर से पुष्पमाला यदि प्राप्त हो जाए तो उसे सिर पर धारण करना चाहिए, उसे जमीन पर न गिराकर पानी में डाल देना। सूर्य, चंद्रमा, गौ, पीपल, अग्नि, ब्राह्मण और गुरुजनों में अपने इष्ट देव भगवान का दर्शन करना। प्रदक्षिणा, यात्रा एवं विदेश में प्रातःकाल और दान के समय विशेष रूप से बार बार भगवान का स्मरण करना, कृतज्ञता ज्ञापन करना। स्वप्न में अथवा आंखों के सामने यदि कोई आश्चर्यजनक और आनंददायक दृश्य आ जाए तो अपने सद्गुरुदेव के अतिरिक्त इसका वर्णन किसी और से नहीं करना। भैया, इसी प्रकार साधक जीवन के लिए उपयोगी बहुत सी बातें गुरुदेव अपने शिष्य को बताते हैं। शिष्य उन्हें धारण करता है और उसी प्रकार अपना जीवन बनाता है और धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। क्योंकि भाई, अज्ञानी तो कोई है नहीं ना, सभी भगवान के अंश हैं, तो कोई अज्ञानी कैसे हो सकता है? होता यही है कि हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार विषय भोग में हमारी बुद्धि लगने के कारण उस ज्ञान के ऊपर में भैया कलमश की परतें जमा हो गई हैं। सद्गुरुदेव कृपा करते हैं, भगवान कृपा करते हैं और जब हम चेष्टा करते हैं, हमारी भी इच्छा होती है, तब जाकर के यह कलमश धुलना आरंभ होता है। गुरुदेव कितना भी चाहें और हम ना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? भैया, कोई 56 भोग तुम्हारे सामने रख दे और आपको भूख नहीं है, आप खाना नहीं चाहते, अब कोई क्या कर सकता है? सामने वाला आपको दे ही तो सकता है। ग्रहण करना न करना यह आपके हाथ की बात। सो जिन्हें भूख होती है परमात्मा की, भगवान की, उनसे मिलन की इच्छा होती है, एकमात्र उन्हीं को पाना चाहते हैं, उसी अपूर्व सौंदर्य निधि के दर्शन करना चाहते हैं, तो भैया जो चाहोगे वो मिलता है। कब मिलेगा इसके बारे में विचार करना छोड़ दो, बस मिलेंगे यह विश्वास हो। आज नहीं, अनंत जन्मों के बाद मिलें, जब उनकी इच्छा हो तब मिलें, पर वे मिलेंगे क्योंकि वे हमें छोड़ नहीं सकते, मैं उनका हूं। यह बात अगर चित्त में
बैठ गई तो भैया फिर विलंब कहाँ। वे तो दौड़े चले आते हैं अपने ऐसे प्रेमी से मिलने के लिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।